हेलो दोस्तों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो बेटा, बजटरी कंट्रोल करके एक चैप्टर है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कंट्रोल रेशियोज। और ये कंट्रोल रेशियोज समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो आइए आज इसको समझते हैं। आपको एक छोटी सी मस्त सी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आईसीआई पे एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आओ जी, देखो कंट्रोल रेशियोज में आपको बहुत सारे रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपको करना कैसे है। देखो, अभी इधर मत देखना जो भी हमने नोट्स में लिखा है, पहले मैं जो इधर लिखवा रहा हूं पहले उधर देखो। एक रेशियो होता है आपका एक्टिविटी रेशियो बेटा। एक कौन सा होता है? एक्टिविटी रेशियो। फिर एक आता है आपका कैपेसिटी रेशियो, और फिर एक आता है आपका एफिशिएंसी रेशियो। सबसे पहले तो आपको इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। सर ऐसे कैसे? सर ऐसे थोड़ी ना याद होगा। बेटा एक बात बताओ, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए। फिर क्या आता है? फिर सी आता है। फिर क्या आता है? ई आता है। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, एस फॉर्मेट में लिखना है आपको। एस कर रहे हैं ना सी एग्जाम, बहुत अच्छे से निकालने हैं, बस वही है। ठीक है, तो ए मतलब एक्टिविटी रेशियो, फिर एबीसीडी में सी आएगा कैपेसिटी रेशियो, ई मतलब एफिशिएंसी रेशियो। अब फॉर्मूला देखो, बच्चों को इसके फॉर्मूले याद नहीं होते। अरे फालतू, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या है? हमारी सास कैसी हो, तुम बताओ हमारी सास कैसी हो। एस ए एस, हमारी सास कैसी हो। हमारी सास ऐसी हो जिसने बीबीए करा हुआ हो। हमें कैसी सास चाहिए? जिसने बीबीए करा हो गए फॉर्मूले। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? एस अपॉन बी। कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? ए अपॉन बी। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला एस अपॉन ए। खत्म हो गया। देखो पहले एबीसीडी की तरह लिख लो, एक्टिविटी फिर कैपेसिटी फिर एफिशिएंसी। अब ऊपर हमारी सास कैसी हो, मेरे साथ साथ बोलो, एस ए एस। कैसी हो? जिसने बीबीए करा हो वैसी हो, बी बी ए। ठीक है सर, इसका मतलब तो समझाओ, इसका मतलब क्या है? बेटा अभी सब समझाऊंगा, पहले पेपर में क्या करना है पहले वो तो देख लो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक बात समझना बेटा, ये जो कैपेसिटी रेशियो है ना, इस कैपेसिटी रेशियो का एक नाम और है। क्या नाम है? यहां आप देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ए का मतलब एक्चुअल से होता है, तो यहां पर एक नाम इसका और है, एक्चुअल यूसेज। किसकी? एक्चुअल यूसेज ऑफ। बी का मतलब बजटेड कैपेसिटी। सब कुछ लिख रखा, आपको कुछ लिखना नहीं है। तो पहले आपने बोला एक एक्टिविटी रेशियो, एक कैपेसिटी रेशियो, एक एफिशिएंसी रेशियो, सास बीबीए। ठीक है, जो बीच वाला कैपेसिटी है उसमें ए और बी है, तो ए का मतलब है एक्चुअल कितना आपने यूज करा बजटेड कैपेसिटी में से। यहां तक सही है? हाँ सर यहां तक सही है। ठीक है, अब एक बार पहले आपको इनके मतलब समझाया, तो देखो इसके मतलब क्या है बेटा। एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब होगा जो आप लेबर वेरिएंस वगैरह में निकालते हो ना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एस का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगे अगर एक्चुअल आउटपुट बनाना है तो। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट को अगर बजट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हो तो कितने घंटे। एस का मतलब ये है। एक आपका ए है और एक आपका बी है। ए का मतलब तो सिंपल है, एक्चुअल आवर्स, कितना आपने काम करा। बी का मतलब है बेटा बजटेड आवर्स। अब थोड़ा सा फर्क समझना, बजटेड आवर्स में एस और बी में फर्क क्या है। बी का मतलब है बजटेड आवर्स, मतलब मैंने बजट कितना बनाया था। मेरी फैक्ट्री टोटल 10,000 घंटे काम कर सकती है, पर मैंने अपना बजट 8,000 घंटे का बनाया, तो 8 मेरा बजट है। बजट कितने का बनाया था। एस का मतलब है एक्चुअल आउटपुट जो बना, अगर बजट के हिसाब से बनता तो कितने आवर्स लगते। ठीक है, ये आपने लेबर में भी पढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल है एस ए बी का मतलब। एस का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ए का मतलब एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो तो होता ही है। बी का मतलब बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स कितने बनाए। यहाँ तक सही है। अब देखो बेटा, ये जो रेशो है ना कैपेसिटी, इस कैपेसिटी रेशो को और भी दो तरीकों से पूछा गया। ऐसा नहीं है कि दो इसके हिस्से हैं, बस इसको दो तरीके से पूछा गया। क्या? देखो कैपेसिटी रेशियो में यूज क्या हो रहा है, एक ए यूज हो रहा है और एक बी। ए का मतलब एक्चुअल आवर्स, बी का मतलब बजटेड आवर्स। तो उन्होंने बोला एक्चुअल आपके कितने आवर्स हैं आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो एक रेशियो और बना, एक्चुअल आवर्स को मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स से डिवाइड कर दो। एक बार बी को मतलब बजटेड को मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स से डिवाइड कर दो। तो इनका नाम क्या बनेगा? आप नाम पढ़ो, यहां क्या होगा, आप एक्चुअल कितना यूज कर रहे हो, जितना मैक्सिमम था उसमें से। तो देखो क्या बना, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो।
मतलब मैं एक्चुअल कितनी कैपेसिटी यूज कर पाया। और अगर बी के नीचे मैक्सिमम आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो या बजटेड कैपेसिटी यूसेज रेशो, कि बजट के हिसाब से जितना मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसमें से बजट कितना बनाया। 5 वेरिएंस, मतलब 5 वेरिएंस कह रहा हूं, 5 कंट्रोल रेशो खत्म, सबको इनटू 100 करोगे, परसेंटेज में आंसर निकालोगे। एक लास्ट होता है आपका और क्या, कैलेंडर रेशो। कैलेंडर तो बेटा बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको वेरिएंस में भी बताया था कि कैलेंडर वेरिएंस क्यों आता है, आप खुद सोचो कैलेंडर वेरिएंस क्यों आता है। सर एक्चुअल डेज और बजटेड डेज दोनों में फर्क होता है, तो वैसे ही कैलेंडर रेशो क्या होगा, आपने बजट कितने दिनों का बनाया और एक्चुअल कितने दिन काम करा, इनटू में 100, बस। अरे सर बस इतना ही है, हाँ बस इतना ही है। देखो सारे रेशियो खत्म हो गए। एक बार जल्दी से मेरे साथ सारे रेशियो रिवाइज करोगे। देखो जो मैंने आपको लिखवाया ऑलरेडी आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ये सब हटा रहा हूं। देखो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो सबसे पहले आपके 3 रेशियो आते हैं, एक एक्टिविटी रेशियो, एक कैपेसिटी, एक एफिशिएंसी, एबीसीडी के हिसाब से, ए फिर सी फिर ई। कैसे बोलोगे फॉर्मूले, हमारी सास कैसी हो, जो वो हो जिसने बीबीए करा हुआ हो, तो एस ए एस, नीचे आएगा बीबीए। ठीक है सर इसका मतलब बताओ, ये देखो आपको पहले मतलब दिखाता हूं नीचे, ये देखो एस का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ए का मतलब एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बी का मतलब बजटेड आवर्स, बजट कितने घंटे का बनाया आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, जितने मैक्सिमम पॉसिबल आ रहे हैं उसमें से बजट कितने घंटों का बनाया। तीनों चीजें ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो एक्टिविटी रेशो है वो कैपेसिटी और एफिशिएंसी के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। अगर आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्टिविटी रेशो आएगा। जैसे एमसीक्यू में मान लो कोई 2 रेशो दे दिए, तीसरा आपसे पूछ लिया, ऐसा हो सकता है। सर मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स का मतलब, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कुछ नहीं होते, एक फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है काम करने की। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अपना बजट बनाया तो आप सबसे पहले मैक्सिमम देखोगे ना, कि भाई मैक्सिमम मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं। अब 10 में से मैं 8 घंटे का बजट बना रहा हूं कि 8 घंटे का बजट होगा, और मैं एक्चुअल में तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ा, तो तीनों अलग अलग। मैक्सिमम फैक्ट्री कितना काम कर सकती है, अब आप उसमें से थोड़ा कम करके बजट बनाते हो, क्योंकि जितना होता है वो तो किताबी भाषा में होता है, रियल में तो कम काम होगा, एक्चुअल में थोड़ा और कम काम होता है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें हो गई, और कैपेसिटी के ही 2 पार्ट और तोड़े गए। अगर एक्चुअल को मैक्सिमम पॉसिबल आर से आप डिवाइड करोगे तो इसको बोला जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। अगर बजट को मैक्सिमम पॉसिबल आर से डिवाइड करोगे तो उसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, या दूसरा नाम बन जाएगा बजटेड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। और जो हम ऊपर कैपेसिटी निकालते हैं इसका एक नाम और होता है क्या, देखो ऊपर ए है नीचे बी है, तो इसको और क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बेटा एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी में से आपने कितना यूज करा। अरे सर इतना सिंपल है बेटा, खत्म हो गया, खत्म। आओ आईसीएआई का एक इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं, इधर देखना। यहां तक हमारा क्वेश्चन है, हम आंसर बाद में देखेंगे, पहले यहां तक सारा देख लेते हैं। देखो क्या है, समझना। सबसे पहले क्या बोला है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डी के जी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, मतलब कितने घंटे आप काम कर सकते हो, 8 घंटे एक दिन में, और टोटल 5 दिन है। एक हफ्ते में 5 दिन है, हर दिन 8 घंटे काम होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 इंप्लॉय की है। 50 कभी होते हैं कभी नहीं होते, मैक्सिमम 50 लोग काम कर सकते हैं। तो देखो आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 चीजें निकालना, अपने आप से 4 चीजें पूछना खाली, एक एस, एक ए, एक बी, एक तो एस ए बी ये चाहिए होगा आपको, और एक चाहिए होंगे मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। बस ये मिल जाए तो मैं सारे रेशो निकाल सकता हूं, और कैलेंडर रेशो में तो डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सारे आवर्स होते हैं, स्टैंडर्ड वाले आवर्स, एक्चुअल वाले, बजटेड वाले, सब। ठीक है, देखो एस का मतलब क्या होता था, एस का मतलब होता था बेटा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ए का मतलब एक्चुअल में आवर्स, बी का मतलब कितना बजट बनाया, और नीचे तो है ही मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। पहले मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स निकालेंगे अभी। ठीक है, एक्चुअल में 40 लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, कितना काम होना चाहिए था, मतलब ये आपने बजट बनाया था, बजट ये बनाया था 6400 घंटे का। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, मतलब मैक्सिमम कितने घंटे थे, मैक्सिमम 8000 थे। देखो मैं आपको ये निकाल के भी दिखाऊंगा, ये मैक्सिमम है, लेकिन एक्चुअल में काम 6000 हुआ, और स्टैंडर्ड आवर्स अर्न इन 4 वीक पीरियड वो आपको 7000 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। हाँ, रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स, 4 हफ्ते का पीरियड है, बट एक्चुअल में एक दिन छुट्टी आ गई जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए। ठीक है सर, पहले सारा डिटेल निकालते हैं। सबसे पहले देखो एक्चुअल आवर्स आपको दे रखा है, एक्चुअल आवर्स कितने दे रखे हैं, 6000, तो सबसे पहले मैं एक्चुअल आवर्स लिख लेता हूं 6000, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने होंगे सोचो,
सर 4 हफ्ते का पीरियड है, 4 हफ्ते का पीरियड है, हर हफ्ते में 5 दिन, देखो 4 हफ्ते का पीरियड है, हर हफ्ते में 5 दिन काम हो रहा है, तो टोटल 20 दिन हो गए, और हर दिन 8 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, ये तो एक एम्प्लॉय का आया। टोटल कितने एम्प्लॉय है बताओ? टोटल मैक्सिमम एम्प्लॉय है 50 एम्प्लॉयज। यहां तक सही है? देखो 4 हफ्ते, हर हफ्ते में 5 दिन, मतलब 20 दिन, हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम करता है, तो 20 दिन हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे, और टोटल 50 एम्प्लॉय है। आप इसको सॉल्व करो तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 8000 घंटे आएगा। ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो किताबी भाषा में लिखी जाती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां तक तो सही है सर। देखो ये 8000 आपको निकाल करके भी दे रखा था। एक्सपेक्टेड टू बी अर्न का मतलब होता है कि अगर सब कुछ सही हो, भगवान आपकी सारी बातें मान ले, तो भी आप 8000 घंटे काम कर पाओगे, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किताबी भाषा में लिखा हुआ है। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हो गए, एक्चुअल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बजट। देखो बजट कितने का बनाया था? एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क। मैंने कितना सोचा था? मैंने बजट तो सिर्फ 6400 घंटे का बनाया था। 8000 घंटे थे मेरे पास, पर बजट मैंने खाली 6400 का बनाया। एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्चुअल में काम नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड। तो सर मैंने अपना बजट कितना बनाया? मैंने अपना बजट बनाया 6400 घंटे। हाँ सर समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये देखो दे रखा है स्टैंडर्ड आवर्स अर्न। अर्न का मतलब जो एक्चुअल में आउटपुट बना वो बजट के हिसाब से बनता तो कितना टाइम लगता? वो लगते 7000 घंटे। सर सारी चीजें मिल गई, अब रेशो निकालते हैं। सबसे पहले तो फालतू सा रेशो निकाल दे, कैलेंडर रेशो। कैलेंडर रेशो में क्या होता है? बजट बनाया था 20 दिन का, काम करा 19 दिन, इंटू में 100, ये तो हो जाएगा कैलेंडर। ठीक है, अब कैलेंडर के बाद हम कैसे क्वेश्चन करते हैं आप बताओ? हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? सर सबसे पहले आप निकालोगे एक्टिविटी रेशियो। एक निकलेगा एक्टिविटी ए, फिर आएगा कैपेसिटी, और फिर आएगा ACE एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताओ? देखो आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, मुझे यहां तक सुनाई दे रहा आता है। हमारी सास कैसी हो, SAS, ये न्यूमरेटर हो गया। ऐसी हो जिसने BBA करा हुआ हो। ठीक है, तो इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू में 100। तो एक्टिविटी रेशियो में क्या होगा बताना? एक्टिविटी रेशियो में क्या होगा? पहले एक्टिविटी रेशियो की बात करते हैं। S/B, मतलब 7000/6400। सब चेक कराऊंगा, देखना। 7000/6400 इंटू में 100। कैपेसिटी रेशियो क्या होगा? कैपेसिटी, कैपेसिटी में है A/B, 6000/6400। 6000 में 6400 इंटू में 100। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है बेटा? S/A, 7000 में 6000, 7000 में 6000। यहां तक सही है? हाँ सर यहां तक सही है। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे बताना? जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक्चुअल को अलग ले लो, एक्चुअल है 6000, और एक बार आप बजटेड को अलग ले लो, बजटेड है 6400, और दोनों को डिवाइड कर दो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स से। मैक्सिमम पॉसिबल आर है 8000, इंटू में 100, इंटू में 100। ठीक है, जो नॉर्मल कैपेसिटी रेशियो आया इसको क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा है एक्चुअल, नीचे क्या लिखा है बी, मतलब एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। इसको क्या बोला होगा? इसको बोला होगा एक्चुअल यूसेज, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, यहां आपने पहले एक्चुअल यूज करा है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी यूज करी? एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ था। और जो दूसरा वाला इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बजट कितना बनाया था, बजट कैपेसिटी यूसेज रेशियो, या स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। सारे चेक करें, आओ सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो चेक करते हैं। 7000/6400 इंटू में 100। पहले एक्टिविटी रेशियो चेक करते हैं, ये देखो 7000/6400 इंटू 100। कैलेंडर भी साथ के साथ चेक कर लो। कैलेंडर था 19/20 इंटू में 100, तो पहले कैलेंडर भी चेक करते हैं इसके साथ। ये देखो 19/20 इंटू में 100। ठीक है सर, और आओ और देखो इसके बाद कैपेसिटी। कैपेसिटी है 6000/64 इंटू में 100 कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी का नाम क्या था? एक्चुअल। ये देखो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी 6000/64 इंटू में 100, यही नाम आपने लिखा हुआ है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, मतलब एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, है ना। एफिशिएंसी है 7000/6000, ये देखो एफिशिएंसी आई 7000/6000। दो और बच गए, एक एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, एक बजटेड कैपेसिटी यूसेज। एक्चुअल आएगा 6000/8000, दिखा देता हूं, ये देखो एक्चुअल आया 6000/8000, ये आया 6400/8000। ठीक है, अरे सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है। ध्यान क्या रखना है? जो आपने ऊपर पढ़ा बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लिखो एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी, एफिशिएंसी।
एक्टिविटी आता है कैपेसिटी और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके, ACE। हमारी सास, फॉर्मूला बताओ, हमारी सास कैसी हो, SAS, नीचे क्या आएगा, BBA करा हो, ऐसी हो, BBA, ठीक है। S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, A का मतलब एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, B का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में से बजट कितना बनाया वो बताओ खाली, ठीक है। यहाँ A और B है तो इसका एक नाम और है क्या, एक्चुअल यूसेज, कितना एक्चुअल में यूज करा ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। इसके दोनों एलिमेंट को अलग अलग कर लो, ए और बी को। अगर ए को मैक्सिमम पॉसिबल आर से डिवाइड करो या बी को मैक्सिमम पॉसिबल आर से डिवाइड करो, ए को मैक्सिमम पॉसिबल आर से डिवाइड करेंगे, इसे बोलेंगे एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। कैलेंडर रेशियो में कुछ है ही नहीं, नीचे हमेशा आएगा बजट कितने दिन का बनाया, ऊपर एक्चुअल में डेज कितने थे, ऊपर एक्चुअल डेज नीचे बजटेड डेज, इनटू में 100, सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ICAI का ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जरूर बताइएगा बेटा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बस एक छोटी सी वीडियो बनाई क्योंकि कंट्रोल रेशियो में बहुत बच्चों को डाउट आता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर कोई भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।